नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण विषय के इस वीडियो में। और हम आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वृष्टि छाया प्रदेश, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये यूपी टेट के लिए ही नहीं, जबकि अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। तो वृष्टि छाया प्रदेश होते क्या हैं, इसको हम पहले आपको थोड़ा-सा डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? होता क्या है? तो इसके पहले आप इसको देखेंगे, यह एक ऐसा शुष्क क्षेत्र है जो किसी ऊंचे पर्वत के उस ढाल पर स्थित होता है जो हवा के विपरीत दिशा में पड़ता है। ठीक है? यहाँ हवाएं पहुंचते पहुंचते अपनी नमी खो देती हैं, जिससे यहाँ वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। अब इसे हम समझेंगे। जैसे ये कोई पहाड़ है, ठीक है? क्या है? ये कोई पहाड़ है। अब इधर से हवाएँ पहुँची, इधर से इस पर्वत में हवाएँ पहुँची तो इधर टकराएँगी, तो इधर टकराने के बाद क्या होता है, यहीं बारिश जो बादल होते हैं, इधर टकराकर यहीं बारिश कर देते हैं। तो अब क्या होते हैं, ये बादल हल्के हो जाते हैं। जब हल्के हो जाएँगे तो और ऊपर उठेंगे, जब और ऊपर उठेंगे तो यहाँ आएँगे और जो यहाँ नमी होगी, वो बादल सोख लेते हैं। ठीक है? तो इधर क्या हो जाता है, इधर सूखा पड़ जाता है। ठीक है? इधर क्या होता है, सूखा पड़ जाता है या बहुत ही हल्की-फुल्की बारिश होती है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है? यहाँ पर जो हवाएँ हैं, चूँकि जब हवा पर्वत से टकराएगी पहले ही इधर, जो नमी वाली हवा होगी, वो पर्वत से टकराएगी बादल के साथ में, तो बादल यहीं बरस जाएँगे। जब और हवा हल्की होगी तो ऊपर जाएगी और यहाँ जाते-जाते अपनी नमी खो देती है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सूखा टाइप या बहुत कम वर्षा। तो इस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। आशा है अब हम आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझाएँगे और आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा डायग्राम के माध्यम से। तो अब इसके निर्माण की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, सबसे पहला जो चरण होता है इसका आरोहण का। आरोहण का मतलब ऊपर उठना, ठीक है? समुद्र से आने वाली नम हवाएँ पर्वत के पवन सम्मुख ढाल से टकराकर ऊपर उठती हैं। मतलब अगर ये पर्वत है इस तरीके से, तो जो हवाएँ आएँगी इधर से इस तरीके से हवाएँ आएँगी, तो ये टकराकर कैसे ऊपर उठेंगी, तो ये हो गया आरोहण, ठीक है? और जब ये ऊपर जाती हैं, जब ये हवाएँ ऊपर पहुँचेंगी, तो होता क्या है? बादल बनते हैं। क्या होता है? बादल बनते हैं। इधर ही बादल बन जाएँगे इस तरीके से और पर्वत के इसी तरफ क्या हो जाएगी? भारी बारिश हो जाएगी। पर्वत के इसी तरफ क्या हो जाएगी? भारी बारिश हो जाएगी। ठीक है? इसको हम कहते हैं, इस चरण को संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद जब हम समझेंगे, तीसरा चरण शिखर पार करना। ठीक है? तो अब इस तरीके से ये पर्वत है। ठीक है? अब ये बादल बरस गए, तो हवाएँ और हल्की होंगी, नमी क्योंकि इनकी चली जाएगी, तो ये क्या होते हैं, चोटी को पार कर जाती हैं, इधर आ जाती हैं, ठीक है? और बिल्कुल ही शुष्क हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने बरसात तो इसी साइड कर दी ना, है ना? फिर इसके बाद है चरण चौथा अवरोहण, ठीक है? तो जब अवरोहण में हवा जब इस साइड आती है, ठीक है, नीचे उतरती है, तो दबाव के कारण क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और जब गर्म हो जाएगी, तो जो नमी होती है, वो बिल्कुल से और भी खत्म हो जाती है, तो जो वर्षा की संभावना होती है, वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है और इसी भाग को, जो यहाँ पे ये क्षेत्र बन जाता है इधर, ये जो क्षेत्र बनता है, इसे हम क्या कह देते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कह देते हैं साथियों? वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है? अब देखते हैं जो तीसरा इसका चरण है, वो तीसरा जो बिंदु है इसमें पवन सम्मुख बनाम पवन विमुख ढाल। ठीक है? अब इसमें होता क्या है, पवन सम्मुख ढाल में, ठीक है? मतलब जो पहाड़ के
इधर वाली दिशा है जहां से हवाएं सीधे टकराती हैं, इसको कहते हैं पवन सम्मुख। और जहां से हवाएं उतरती हैं नीचे अपनी नमी खोकर, इसे कहते हैं पवन विमुख। ठीक है, ये है विमुख और ये क्या है, सम्मुख। यहां से हवाएं टकराएंगी, ऊपर पहुंचेंगी ऐसे, ठीक है, फिर इधर से नीचे उतरेंगी, है ना। तो जो वर्षा की मात्रा है वो पवन सम्मुख की ओर अत्यधिक होती है और पवन विमुख जो होती है वहां पर बहुत ही कम या नगण्य वर्षा होती है। वनस्पति कैसी पाई जाएगी, घने और हरे भरे वन पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वर्षा होगी तो स्वाभाविक है घास भी होगी है और पेड़ पौधे भी हरे भरे रहेंगे। और जहां पर नहीं वर्षा होती है, वर्षा कम होती है, तो वहां पर कटीली झाड़ियां और छोटी छोटी घास पाई जाती है। हवा की प्रकृति कैसी रहेगी, इधर आर्द्र और ठंडी रहेगी, इधर शुष्क और गर्म रहेगी। तो आशा है सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ अपनी परीक्षा यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट है महाबलेश्वर पवन सम्मुख में, मतलब यहाँ पर पर्वत में हवाएं टकराती हैं, 600 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जबकि मात्र 30 किलोमीटर दूर स्थित वाई, ठीक है, जो वृष्टि छाया में पड़ता है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट में भी वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। भारत में जो है दक्कन का पठार, ठीक है, किसका है, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। इधर क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। जैसे अगर हम इधर आपको समझाएं, इधर ये है पर्वत है, तो इधर से हवाएं जब आएंगी पानी नहीं बरसेगा, तो इधर क्या पठारी इलाका हो जाता है, जहाँ की जो मिट्टी है थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है और यहाँ पर घास और कटीली झाड़ियां होती हैं। अब इधर देखिए जलवायु किस तरीके की पाई जाती है वृष्टि छाया प्रदेश में, या मौसम कैसा, तो वृष्टि छाया क्षेत्रों में अक्सर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। हिमालय का प्रभाव, अब हिमालय में देखेंगे तो जो तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत का एक विशाल वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, तिब्बत का पठार किसका है, हिमालय का विशाल वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसका भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता है, इन क्षेत्रों में केवल सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे मोटे अनाज ज्वार और बाजरा की खेती अधिक होती है। ठीक है, जब पानी कम बरसेगा तो सूखा प्रतिरोधी जो फसलें हैं वही बोई जाएंगी। इन प्रदेशों में वर्षा की अनिश्चितता के कारण अक्सर सूखे की स्थिति बनी रहती है। क्या होता है, अक्सर सूखे की स्थिति बनी रहती है, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। तो हमने आपको वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में बताया कि वृष्टि छाया प्रदेश होता क्या है। आशा है सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाता है, इस वजह से हमने ये टॉपिक आपको समझाने का प्रयास किया। तो सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, जिससे अधिकतर लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।